बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। साल का आखिरी हफ्ता 2023 अपने इख्तिताम को है। अब बात करेंगे बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत यानी सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज कौस की। बिल्कुल सूरज आपके घर में, मंगल आपके घर में, ईगो आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने बिल्कुल ईगो का खास ख्याल रखेगा कि बाज़ लोग आपकी गलत सही बात को भी जो सा वो बिल्कुल गलत रंग देने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ से ज़रा अवॉइड कीजिएगा और बिल्कुल मियाना रवि के साथ ज़रा पेश आइएगा। जुडिशरी के मामला आपकी फेवर में जा सकते हैं। ये हफ्ते में आपको प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा के ज़रा बात करने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं फिर कहूँगा अपना थोड़ा सा रवैया बेहतर रखने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वालद से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है। देखें, सूरज घर में होना, मंगल घर में होना, ये दोनों आपस में दोस्त हैं और दोनों आतिशी फायर हाउस में है। आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो सी बेहतर होने जा रही हैं। आपकी एक तो एनर्जी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो सा वो बहाल होगा और दूसरा माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल चोर दरवाजे की तरफ जाने की बात कीजिएगा। बुधवार में घर में लिटिगेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा और कोई स्कैंडल ना मूल ले लीजिएगा। इस बात का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। औरतों के मामले में बड़ा आपको फूंक फूंक के चलना होगा। कोई भी रॉन्ग कॉल को जो सा वो घर में फसाद पैदा कर सकती है। इस चीज़ का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। बहनों के साथ ताल्लुका ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। फास्ट फूड से आपको फ़ायदा हो सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल उनमें थोड़ा बड़ा देखभाल के चलना होगा। मैं फिर कहूँगा रवैया अपना ठीक रखिएगा। ज़रा सी बात पे जो सा कोई घर में क्लैश पैदा हो सकता है। और जो खास तौर पर जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, उनको सूरज और मंगल ये दोनों कष्ट देते हैं। तो बराए मेहरबानी जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो बिल्कुल बदपरहेज़ी न करिएगा। आजकल तो वैसे भी शादियों का सीज़न है, तो मुझे इत्तेफाक हुआ है 1-2 शादियों में जाने का। वो मेरे एक अजीज़ जी, मैं वेंटिलेटर पे 5 दिन रहा हूँ, बड़ी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आज मैंने फिर बदपरहेज़ी कर ली है और मैं उसकी शक्ल ही देखता रह गया। मैं कहा देखो, जान से प्यारी कौन सी चीज़ है। हम अपनी ज़बान को बिल्कुल बंद नहीं रखते कि इंसान को थोड़ा सा अपना मुंह भी जो सा बंद रखना चाहिए, तो लिहाजा ज़रा एहतियात कीजिएगा। बाकी सारे मामला तो आपके ठीक रहेंगे। दूसरा, सफ़र आपको इस हफ्ते के मिड में पड़ सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर जो फीमेल है उनको भी अपने थोड़ा सा रवैये पर नज़र षानी करना होगी। वर्किंग वूमेन के लिए जो ये हफ्ता सारा ही ठीक रहेगा। बॉस के साथ ताल्लुक बेहतर हो सकते हैं और आपका अपने काम में अपने बाकायदा एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया तजर्बा आपको मिलने जा रहा है। आपने बाकायदा 3 कलमे की एक तस्वीर रोज़ाना करनी है। ये आपने नहीं भूलना। जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना लाजमी देना है। परिंदों को चने की दाल लाजमी डालनी है और मंगल के दिन थोड़ा सा गोश्त मुर्गी का वो फेंकना है। बाकी 3 कलमे की तस्वीर रोज़ाना कीजिएगा। आपके लिए सबसे पहले नंबर 7 और 3 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, 10वां घर, मकर राशि, मंगल 12वें घर में, सूरज 12वें घर में। अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। किसी किस्म का कोई भी मुखालफत में आगे निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। ये ना हो साल में आखिर में जाते जाते कोई नया जो सा मुकदमे का सामना करना पड़ जाए। बिल्कुल बाई आंख का खास ख्याल रखना होगा। जुडिशरी के मामला में कुछ वो आपकी कुछ चीज़ें एक्टिव भी हुई हैं, उसको थोड़ा सा रोक लें। आप बड़े भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी सबसे अहम जो बात यह है कि बिल्कुल आपने नए मुखालफ पैदा करने की कोशिश नहीं करनी। इस चीज़ का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। वालिद के साथ अपने ताल्लुका ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। माली भागदौड़ आपकी इस हफ्ते जो उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और अपनी कुछ चीज़ों को आप बाकायदा सीधा करने की कोशिश करेंगे। जो डार्क थी उसको वाइट करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें जो उनसे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता ज़मीन और जायदाद से आपको जो उनसे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उस पर कोई अखराजात भी आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी। आपका जो सा माली ग्राफ बिल्कुल बेहतर रहेगा, लेकिन अपने अखराजात पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए बड़ा अहम है। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल आप थोड़ा सा अपने आप को रवैया आपको अपना चेंज करना होगा और जो भी घर में जितने रिश्तों को उसमें लिमिट में रखना होगा। जो जहाँ पे उसको वहीं पे रखना होगा। ये आपके लिए बेहतर है। कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल अखराजात बढ़ सकते हैं, खर्चा बढ़ सकता है। घर के रेनोवेट के वाले से आपको खर्चा पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने कोई ज़मीन और जायदाद खरीदी हुई उसको थोड़ा रोक के रखें। अभी सेल करने की तरफ मत जाइएगा, आगे चल के आपको बिल्कुल वो फ़ायदा दे सकती है।
शेयर मार्केट में देखभाल के चलिएगा। बिल्कुल किसी दोस्त के कहने पर आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। अपनी समझ सूझबूझ से काम लीजिएगा और लालच में आने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, लव और रोमांस के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी जा सकती हैं। थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल कर लीजिएगा और राब्तों का सिलसिलों को थोड़ा सा मुंतका करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। जिनका ट्रेड का काम है, फास्ट फूड का काम है और ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन्स के जो रिलेटेड है, उनको इस हफ्ते जो उनसे बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। नींद में थोड़ी सी बेचैनी इस हफ्ते रहेगी। सूरज मंगल जब 12वें घर में होते हैं तो इंसान को थोड़ा सा परेशान ज़रूर करते हैं। दोनों मेन प्लैनेट है, तो बिल्कुल आपको ज़रा देखभाल के चलना होगा। आपने बाकायदा वला औला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम, इसलिए आपने 300 मरतबा पढ़ना है और दरूद पाक इस हफ्ते सारा कसरत से पढ़ना है। और हफ्ते को खाना ज़रूर किसी को अल्लाह के नाम का दीजिएगा। काली दाल, काले माश वो फेंकिएगा और दिया ज़रूर जलाइएगा और कोशिश कीजिएगा अपना पुराना जूता किसी फ़कीर को देने की। हाँ, बाकी मामला इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेंगे आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 8 है। बुर्जे दल्लो एक्वेरियस, 11वां घर कुंभ राशि। कोई भी प्लैनेट जब 11वें घर में आता है वहां पे आके इंसान को फायदा जरूर देता है। सूरज और मंगल बिल्कुल आपके 11वें घर में, सैटर्न आपके घर में, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस, अपने पुराने तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। साल का आखिरी हफ्ता है, अपने जितने भी काम आपके जो पेंडिंग पड़े हुए थे या उसमें कोई डिले हुआ था, इस हफ्ते आप जितनी ज़्यादा अपने भागदौड़ पैदा करेंगे आपके लिए उतना ये नया साल उतना आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। बिल्कुल कोई सी किस्म की गफलतों को कोताही नहीं करनी। और कल नाम काल का होता है, ये नहीं कि कल मैं घंटे का काल भी नहीं, जो अभी करना है वो अभी करना है। कल किसने देखी है, तो लिहाजा अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे उनको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पूरी अपनी एफर्ट्स कीजिए। आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। अज़दवाजी ज़िंदगी में मामला तो बेहतर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों की सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल आपने यकीन नहीं करना जब तक आप अपनी आंखों से कुछ चीज़ें ना देख लें। और दूसरा, शक के दायरे से ज़रा बाहर निकल के आइएगा। शक के दायरे में अगर आप घूमने की कोशिश करेंगे तो मज़ीद तौर पोर का शिकार हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। सफ़र आपको इस हफ्ते के मिड में बिल्कुल पड़ सकता है, बिज़नेस के वाले से वो कामयाब हो सकता है। बिज़नेस के मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे। कोई नई इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसी चीज़ आप अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन वो अगले साल जाके वो जो उनसे एक्टिव होगी। इस साल ये है कि आपका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऐसे नए डीलर्स या कुछ ऐसे नई पार्टी, नए कॉन्ट्रैक्ट जो उनसे वो आपके बिल्कुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। और लोहे की मसनूआत से जो रिलेटेड है, ख़ासतौर पर जिनका चमड़े का काम है, उनके लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल बेहतर रहेगा। कॉपर के काम से सूरज के बाकायदा, सूरज वो अपने दोस्त के घर में है, सूरज का रेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल सुनहरे लोग भी जो उनसे जो सुनार के जो ताल्लुक है उनको भी ये हफ्ता साल के आखिर में जो उनसे खुशखबरी मिलेगी माली लिहाज से। इनकी खुशखबरी पैसे के अलावा कुछ नहीं होती। मैंने देखा सरमाएदारों की खुशखबरी पैसों के अलावा कोई खुशखबरी नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी मालिक बेहतर करेगा। जुडिशरी के मामला बिल्कुल आपकी फेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं फिर कह रहा हूँ, ये हफ्ता आपने ज़ाया नहीं करना। हाँ, आप ये समझ लें कि नए साल में दाखिल होने से पहले अपने तमाम काम को जो उनसे एक्टिव करके चलिएगा और उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग वूमेन के लिए भी बॉस के साथ ताल्लुक और आपकी प्रमोशन, इस हफ्ते आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी अल्लाह की मेहरबानी से। आपने सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम ये आपने 700 मरतबा पढ़ना है। हफ्ते को आपने बाकायदा काले चने वो परिंदों को डालने हैं और हफ्ते में आपने अपने बाकायदा एक काम करना है। आपने आप जब भी ख़ास तौर पर जो ख़वातीन है, जब आप बाथ लेने जाएं तो सरसों का तेल थोड़ा सा ले लें, वो आपने अपने सर पे डालना है और आंख बंद करके यस तक फार पड़ना शुरू करना है जब तक वो पाँव तक ना आ जाए। उसके बाद आप शैम्पू कर लें, जो भी कर लें, ये आपने लाजमी करना है। और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी जो उनसे आपके जहन में जो गुबार या कोई ऐसी चीज़, कोई सर दर्द या कोई नज़र बद होगी वो ख़त्म हो जाएगी अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी हफ्ता आपके लिए इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगा। हफ्ते को अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर दीजिएगा और दिया ज़रूर आप जलाइएगा। आपके लिए सबसे का लेकिन नंबर 7 और 8 है। बुर्ज हूत ज़ोडिएक का आखिरी साइन और साल का आखिरी हफ्ता पाइसिस, मेन राशि। बिल्कुल आपके 10वें घर में सूरज और 10वें घर में मंगल, ये दोनों प्लैनेट आपके 10वें घर में है। 10वां घर इंसान की तरक्की का घर होता है और खाना माल पे जुपिटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीनस वो भी आपके 8वें घर से निकलकर 9वें घर में और अतारत भी आपके 9वें घर में, चाहे वो रेट्रोग्रेड है या गुरूब है।
एक बात का बड़ा आपने ख़ास ख्याल रखना है, वो ये कि अपने निजी मामलात में किसी को इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। इज्जत और वक़ार के मामले में किसी किस्म का भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है, पाइसेस वालों के लिए। कुछ चीज़ें बिगड़ती बनेंगी आपके लिए, और इसमें बिल्कुल आप पर किसी की दुआ या कोई आपका हाथ का दिया हुआ आपका अपना कर्म ही आगे आएगा। और आगे भी कोशिश कीजिएगा कि अपना कर्म, अपने नेक अमाल, अपना जितना अमल अच्छे रखेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। नहीं, सलाम दुआ बिल्कुल आपकी जा रही है, लेकिन एक बात का ज़रा ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल होके चलिए। छोड़े तमाम चीज़ों को, जज्बाती चीज़ों को। बिल्कुल अपने फ्यूचर के, अपने बच्चों के हवाले में कुछ जो सा बच्चियों के रिश्तों के हवाले से, कोई बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से उस पर गौर व फिक्र कीजिए। और ये साल आपके लिए भी जो जाते जाते ये बहुत अपने काम को जो सा जो पेंडिंग पड़े हुए उनको करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन बहस व तकरार किसी से मत कीजिएगा। और ना किसी के साथ कोई लेन देन के मामला में कुछ उलझाव पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। जुडिशरी के मामला बेहतर रहेंगे। गवर्नमेंट लेवल पे आपकी जो सी कोई सुनवाई अगर नहीं हो रही थी वो बिल्कुल होगी, और आप में आगे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो सा वो बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों पे जितनी भागदौड़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप अपने माली पैकेज को उतना अच्छा करते चले जाएंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी आपकी बिल्कुल बेहतर रहेगी, लेकिन मनफी चीज़ों की तरफ मत भागने की कोशिश कीजिएगा। ना किसी से चीट कीजिएगा, ना किसी से धोखा खाने की कोशिश कीजिएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना। प्रॉपर्टी के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। वालद से आपको बिल्कुल माली तौर पर फ़ायदा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप बिज़नेस में कोई नई जोन सी है, कोई पार्टनरशिप, उसमें शायद आप अपने किसी अजीज़ को दावत दें और वो आप पहले से ही तैयार हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिनकी शादी के मामला रुके हुए थे वो बिल्कुल तैयारी करें। अल्लाह की मेहरबानी से राहु चाहे केतु साथ में घर में भी आया, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आप अपने दिमाग को जितना इस्तेमाल करेंगे, राहु वो दिमाग है, जितना इस्तेमाल करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। बाकी तो मामला इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। बच्चों की तालीम के हवाले से कुछ खर्चा इस हफ्ते जो सा वो पड़ता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन आप करेंगे नहीं। सफ़र आप करते करते रुक जाएंगे। ये हफ्ता आप जो सा थोड़ा सा बिल्कुल आराम मत कीजिएगा। काम के वक्त काम, आराम के वक्त आराम, बाकी तमाम चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेगी। आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आपने 411 मरतबा पढ़ना है। और चने की दाल परिंदों को डालनी है, उबाल के डालिएगा। और कोशिश कीजिएगा चने की दाल जब उबालें तो उसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर डाल दीजिएगा। मीठी दाल जो सी उबाल के वो परिंदों को डालनी है। 2 लड्डू अल्लाह के नाम के, और साथ में आप बाकायदा खाना देना है। और बाकायदा अगर वालिदैन दुनिया में नहीं है उनकी कब्र पे जाके फातिहा कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा वहाँ पे जो पानी कब्रों पर दे वो अपने हाथों से दे। पौधों को भी वहाँ पे पानी दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये साल के आखिरी हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 3 और 6 है। बहरहाल ये साल अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। नए साल में दाखिल होने से पहले बिल्कुल नया बन के उतरिएगा। अगर इस साल में कोई कोताही, कोई गलती होगी हो, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। आपने मेरे समेत जो सा किसी का दिल दुखाओ या किसी से कुछ ज़्यादती हुए तो उससे ज़रूर माफ़ी मांग लीजिएगा। माफ़ी मांगना ही जो सा बहादुरी है। तो बाकी मालिक बेहतर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।